हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो थंबनेल पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख ही गया होगा बच्चे, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। चुनाव पर आधारित प्रश्न है। यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, बस वो क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चा इस टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ठीक है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को कर लेते होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बच्चा मैं इस क्वेश्चन को इस टॉपिक को आप लोगों के सामने लेके आया हूं, ठीक है। शुरुआत करते हैं बच्चे। पहले सबसे पहले कुछ बातों के बारे में आप लोग जानते हैं। जो टोटल वोट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो वोटिंग लिस्ट में जो नाम होते हैं बच्चे, जो वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कुल वोट कहा जाता है या उन्हें टोटल वोट कहा जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतदान करने नहीं गए हैं, तो जो मतदान करने गए हैं उनके बारे में कोई नामकरण करने की जरूरत नहीं है। भाई इतने % लोग जो है वो मतदान करने गए हैं। अब उसमें से कुछ वोट जो है वो खराब हो गई होंगी, तो बच्चे वो जो वोट खराब हो जाती हैं वो अवैध वोट कहलाती हैं। और अगर मैं जितने लोग वोट डालने गए हैं अगर उनमें से अवैध वोटों को घटा दूंगा तो मेरे पास वैध वोटों की संख्या आ जाएगी और वैध वोटों पर ही हार और जीत का फैसला होता है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। आज किसी का पेपर नहीं था, इसलिए बच्चा मैं एक सब टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बढ़िया भी क्वेश्चन है, कुछ आसान भी क्वेश्चन है, तो फटाफट मुझे बताएंगे दोस्त। 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे ये आप लोगों से पूछा है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि अगर टोटल वोट में 100 मान लूं तो इसमें से एक कैंडिडेट को 54% वोट मिले हैं, तो क्या इसे 54 वोट मिले होंगे? और अगर 100 में से 54 इसे मिल चुके हैं तो हारने वाले को 46 वोट मिले होंगे। भाई 100 में से 54 गया तो 46 ही तो बचेगा। अब उसने कहा है वो 640 मतों से चुनाव जीत गया, तो मेरे हिसाब से मेरे साथी कितने वोटों से चुनाव जीत गया? 8 वोटों से चुनाव जीता है। उसने कहा है भाई साहब 640 मतों से चुनाव जीत गया, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80। तो 100 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा? टोटल वोट जो रही होंगी वो 8000 रही होंगी। टोटल वोट जो रही होंगी साथी वो कितनी रही होंगी? तो आप लोग कहेंगे वो 8000 रही होंगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में मत डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16000 वोटों से पीछे रह गया। बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है मेरे साथी। अगर मैं टोटल वोट की संख्या 100 मान लूं तो जिस व्यक्ति को टोटल वोट का 30% वोट मिला यानी 30 वोट मिले, तो दूसरे को क्या 70 वोट मिले होंगे। इससे ये कितना पीछे रह गया? तो आप कहेंगे 40 वोट पीछे रह गया। उसने कहा है 16000 वोट पीछे रह जाता है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो आप लोग जवाब देंगे एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 400 आएगी। तो कुल डाले गए वोट कितने थे? तो बच्चे वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 40000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या इस क्वेश्चन को कर लोगे? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। जीतने वाले उम्मीदवार के वो वोट पूछना चाह रहा है, वो टोटल वोट नहीं पूछना चाह रहा है। बात को समझिए, अगर टोटल वोट 100 है
तो जीतने वाले को 60% वोट प्राप्त हुए हैं, तो क्या इसे 60 वोट प्राप्त हुए होंगे। हारने वाले को 40% वोट प्राप्त हुए हैं, तो क्या इसे 40 वोट प्राप्त हुए हैं। वो कह रहा है कितने वोटों से चुनाव जीत गया, 20 से चुनाव जीत गया, और उसने कहा है 14,000 से चुनाव जीत जाता है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो आएगी वो 700 आ जाएगी। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा भाई साहब जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो वो आपसे 60 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 60 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 छिंग 42,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वैध मतों का 30%, यानी टोटल जो वैलिड वोट हैं, टोटल जो वैलिड वोट हैं उनका 30% जो है वो हारने वाले कैंडिडेट के पक्ष में था, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% वैध मत मिले। 50% क्या मिले, वैध मत मिले बचे। उसने कहा और शेष जो वैध मत बचे थे उनको अवैध माना गया। उनको क्या माना गया, अवैध माना गया। विजयी उम्मीदवार 4500 मतों से जीता। यदि कुल मतों का 90% वैध माना जाता है तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, ये आप लोगों से साथी पूछा गया है। बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। मेरे पास टोटल जो है वो 100 वोट हैं। मेरे पास टोटल कितनी वोट हैं, तो आपने कहा 100 वोट हैं। उसने कहा है टोटल वोटों का, वैध मतों का 30% हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में था। मुझे नहीं पता वैध मत कितने हैं, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% वैध मत मिले। ध्यान से सुनेंगे बच्चा, इसे मैं वैध मत से ही शुरुआत करता हूं। अगर टोटल वैध मत जो है वो मैं 100 मान लेता हूं, टोटल वैध मत मैंने 100 मान लिए, तो मेरे दोस्त हारने वाले को कितने मिले होंगे, वैध मतों का 30% जो है वो हारने वाले को मिला होगा। वैध मतों का 30% जो है वो हारने वाले को मिला होगा, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% वैध मत मिले, यानी इसका 50% जो होगा वो जीतने वाले को मिला होगा। तो क्या जीतने वाले कैंडिडेट को 50 वोट मिले। अगर मैं तीसरी अवैध वोटों की संख्या आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे 100 में से 50 इसे मिल गए, 30 इसे मिल गए, टोटल 80 हो गए। तो क्या जो अवैध वोट रहे होंगे वो 20 वोट अवैध हो गए होंगे। बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएंगे मेरे साथी, अवैध वोट हो जाएंगे। वैध वोटों में से ये क्या हो जाएंगे, अवैध वोट हो जाएंगे। विजयी उम्मीदवार 4500 मतों से जीता। मेरे हिसाब से विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता है, तो आप कहेंगे 20 मतों से जीता है। उसने कितने मतों से चुनाव जिताया है, 4500 मतों से चुनाव जिताया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 225 हो जाएगी। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 225 हो जाएगी। तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहना। अगर वैध वोट पूछी जाए तो 22,500 जो होंगी वो वैध वोट हो जाएंगी। उसने कहा है यदि कुल मतों का 90% वैध वोट है, यानी ये जो है टोटल का 90% है। अगर टोटल का 90% 22,500 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 0 से 0 कट गई, 9 से काटा, 9 दूनी 18 होगा, 9 पंजे 45। क्या 1% की वैल्यू 250 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 25,000 हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है मतदाताओं की कुल संख्या की गणना कीजिए। तो सवाल का जवाब जो होगा वो 25,000 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, 22,500 बिल्कुल गलत है। 22,500 बिल्कुल गलत है। अगर उसने वैलिड वोट पूछा होता तो 22,500 इस क्वेश्चन का जवाब होता।
लेकिन उसने टोटल वोट पूछा है, तो 25,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना, थोड़ा ध्यान से समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। बच्चा, उसने एक लाइन बोली है, उस लाइन को समझने की कोशिश करिए। उसने कहा है कि वैध मतों का 30% हारने वाले कैंडिडेट को मिलता है, वैध मतों का ही 50% जीतने वाले कैंडिडेट को मिलता है, और बाकी वोट जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है, अगर मैं वैध मत ही 100 मान लूं, अगर मैं वैध मत ही 100 मान लूं, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। वैध मत ही मैंने 100 मान लिए, तो इसमें से हारने वाले को 30% यानी 30 वोट मिल गए होंगे, जीतने वाले को 50% यानी 50 वोट मिल गए होंगे। बचे कितने? 20 वोट बचे। 20 वोट जो है वो अवैध हो गए होंगे। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। जीतने वाला कैंडिडेट जो है वो 4500 मतों से चुनाव जीत गया, आपके हिसाब से 20 वोटों से चुनाव जीता है, तो 20 की वैल्यू 4500 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 225 के बराबर होगी, तो 100 की वैल्यू जो है वो 22,500 के बराबर हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में उसने वैलिड वोट पूछा होता तो 22,500 हो जाता, लेकिन उसने कहा है कुल मतों का 90% वैलिड वोट हैं, यानी ये जो वोट हैं ये 90% हैं। 90% की वैल्यू 22,500 दी है, तो 1% की वैल्यू 250 हो जाएगी, तो 100% यानी टोटल वोट कितने होंगे, तो वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो सवाल का जवाब 25,000 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 4:30 बजे बच्चा दूसरा हो है, चोर सिपाही वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार मुझे बताएंगे फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाता अपना मतदान नहीं करते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन को जब भी ये परसेंटेज में ना देके और आप लोगों को संख्या में दी हो, तो इसकी एक डायरेक्टली ट्रिक बता रहा हूं इसे करने की। ठीक है, डायरेक्टली ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाता अपना मतदान नहीं करते हैं। मेरे दोस्त, अगर 100 टोटल मतदाता थे तो 10% अपना मतदान नहीं करते हैं, तो 90 लोग जो है वो अपना मतदान करते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए इसे मत पढ़ो, आगे आ जाते हैं। उसने कहा है विजेता उम्मीदवार ने दिए गए कुल मतों का 53% मत जो है वो प्राप्त किया। जो एक विजेता उम्मीदवार होगा, एक हारने वाला उम्मीदवार होगा। बच्चे ये जो है ये जीतने वाला उम्मीदवार है, और ये जो है मेरे साथी ये हारने वाला उम्मीदवार है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 53% प्राप्त किया, तो इसे 53 वोट मिल गए होंगे। अगर 90 में से 53 इसे मिल चुके हैं मेरे दोस्त, तो इसे जो मिले होंगे वो 37 वोट मिले होंगे। भाई 90 में से 53 इसे मिल गए तो 37 इसे मिले होंगे। अगर मैं पूछूं कि ये कितने वोटों से चुनाव जीत गया, तो आप कहेंगे ये 16 वोटों से चुनाव जीत चुका है। लेकिन मेरे दोस्त उसने जिताया कितने से है? 304 मतों से चुनाव जीत गया है। बस आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि ये जो 48 मत अमान्य दिए हुए हैं, ये जो 48 मत अमान्य दिए हुए हैं, वो 47 कहां होंगे भाई? 47 होंगे तो 100 हो जाएगा। टोटल जो वोट है वो 90 है। 10% मतदाता तो मतदान करने गए ही नहीं है, तो 90 लोग मतदान करने गए हैं। जीतने वाले को टोटल वोटों का 53% वोट मिला, तो 90 में से 53 इसको मिल गए, तो हारने वाले को 90 माइनस 53 यानी 37 मिले होंगे। ठीक है, 16 वोटों से चुनाव जीत चुका है। उसने कहा है 304 मतों से चुनाव जीतता है। आप यहां अमान्य वोटों को हटा दो, अवैध वोटों को घटा दो, बस ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 में से 8 गया 6, और 9 में से 4 गया 5 बचेगा, यहां 256 हो जाएगा। यहां से काटोगे तो 1 बराबर 16 हो जाएगा। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। 100 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1600 हो जाएगा। उसने बोला है डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सवाल का जवाब जो है वो 1600 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। अगर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं तो आप लोग ना कमेंट पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी हर एक चीज समझ में आ जाएगी। सुनिएगा, आपने ये क्या मानी है? टोटल वोट। कमेंट पे ध्यान मत देना, नहीं तो भाई मैं दोबारा नहीं समझा पाऊंगा। आपने टोटल वोट जो है वो 100 दी हुई है आपको, ठीक है।
उसने कहा है 10% मतदाता अपना मतदान नहीं करते हैं। तो क्या 90 लोग ऐसे हैं जो वोट डालने गए हैं? 90 लोगों ने जाके बटन दबाया है, यानी वोट जो टोटल डली है वो 90 वोट डली है। वोट जो टोटल डली है वो कितनी वोट डली है? 90 वोट टोटल डली है। ठीक है, उसने कहा है भाई साहब ये जो जीतने वाला कैंडिडेट है इसे कुल मतों का 53% मत प्राप्त हुआ। कुल मत कितने थे? 100 थे। इसका 53% प्राप्त हुआ है तो 53 वोट इसको मिल गए होंगे। अच्छा, टोटल वोट डली कितनी है उसमें? तो आप कहेंगे जी 90 वोट डली हैं। 90 में से 53 अगर ये ले गया तो बचेगा कितना? तो आप कहेंगे 90 में से 53 गया तो 37 बचेगा। इसलिए मैंने हारने वाले की वोट जो है वो 37 लिखी है। इसलिए मैंने हारने वाले की वोट जो है वो 37 लिखी है। कुल मतों का 53% बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई साहब इसे जो है कुल मतों का 60% मिल गया, तो भाई साहब 90 में से ही तो 60 वोट मिली हैं। जब टोटल वोट ही 90 डली हैं तो 90 में से 60 गया तो 30 ही से मिल गई होंगी। मेरी बात समझ रहे हो? चलिए, वो जो 53% है वो केवल इसके बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में। अब टोटल वोट 90 पड़ी है उस इलेक्शन में, अगर 53 ये लेके चला गया तो ये तो 37 लेके गया होगा। दोस्त थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। ये बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। थोड़ा सा सोचेंगे और सोचेंगे तो आंसर आप लोगों को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मेरे साथी मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, चमनलाल जो है भाई साहब, अरशद और जगजीत सिंह, एक तो चमनलाल है, एक अरशद है और एक जगजीत है। 3 लोग हैं बच्चे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, मतदान के सभी वोट जो है वो वैध हैं, यानी टोटल जो मतलब टोटल जो वोट हैं वो सभी के सभी वैध हैं। ठीक है, उसने कहा है मतदान अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले। मैंने टोटल जो है वो 100 वोट मान ली। अरशद को कितने मिल गए? टोटल वोट के 35 वोट इसे मिल गए। ठीक है, चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिलते हैं। चमनलाल को 14 वोट मिलते हैं, कितने वोटों में से? 35 वोटों में से। तो बच्चा 100 वोटों में से उसे कितने मिले होंगे चमनलाल? टोटल वोट तो 100 है, तो आप देखेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार कट जाएगा, यानी चमनलाल को मिलने वाले वोट जो होंगे वो 40 वोट होंगे। हो जाएंगे क्या? अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, 90% तो खुद में ही 100% है, बिल्कुल है। मैंने कब कहा है 90% खुद में 100% नहीं है, लेकिन उसने कुल मत बोला है मेरे दोस्त। ये क्या है? ये वो लोग हैं जो वोट डालने गए हैं। कुल मत होता है ये वाला। अगर मैंने कुल मत 100 माने हैं तो इसका 53% इसको मिल गया है। अब एक बात मुझे बताओ, एक बात छोटी सी मुझे बताना कि इस कमरे में जो है, इस कमरे में इस पोडियम पे 1000 रुपए रखे हुए, थोड़ा सा सोचना। इस कमरे पे जो है, इस पोडियम पे जो है 1000 रुपए रखे हुए हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक मैं हूं, एक स्ट्रीमर भानु है। दोनों व्यक्ति हम हैं। मैंने कहा मुझे जो मिलते हैं ना वो नवीन सर से 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं। नवीन सर को 100 रुपए मिलते हैं, मुझे जो मिलते हैं वो नवीन सर से 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो आपने कहा जब नवीन सर को 100 मिलते हैं तो आपको 600 मिलते होंगे, क्योंकि आपको 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं। मुझे जो है वो 600 रुपए मिल गए, आपको मेरी अमाउंट पता चल गई है। अब आप भानु की अमाउंट बता दीजिए, भानु की अमाउंट कितनी होगी? भाई जब टोटल जो है वो 100 है और उसमें से 600 मुझे मिल गए हैं, तो भानु को मिलने वाली रकम तो 400 ही होगी या नहीं होगी? बस इसकी तुलना जो है वो इससे की गई थी। इसका 53% जीतने वाले को मिलता है। जब वोट ही 90 डली है और जीतने वाले को उसमें से 53 वोट मिल गई हैं, तो हारने वाले को 37 मिलेंगी या नहीं? जब तुलना इसकी की गई है तो इसका क्यों निकाल ले हो आप लोग? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 304 में से 48 इसलिए घटा दिए क्योंकि ये अमान्य वोट आप लोगों को दी हुई थी, ये हमेशा घटेंगे। अब आप यहां समझिए, उसने कहा है कि अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले, तो अरशद को बच्चा मैंने 35 वोट लिख दिया। ठीक है, कुल डाले गए वोट तो पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। हाँ, यहां जरूर हो सकता है। 1 बराबर किसके आ गया? 16। तो डाले गए कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो बच्चे टोटल वोट है 1600।
टोटल वोट है 1600 और डाले गए वोट कितने हैं? 10% मतदाता अपना मत नहीं डालते हैं, तो केवल 90% मतदाता अपना मत डालते हैं। तो यहां मैं आपकी बात मानूंगा, ये 1440 होगा, ये 1440 होगा मेरे दोस्त। ये सवाल का जवाब इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। डाले गए वोट जो थे वो टोटल वोटों का 90% है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, 90% 1440। अगर कुल वोट पूछा जाता तो 1600 होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। उसने कहा है अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले, टोटल वोट 100 माने हैं, अरशद को 35 मिल गए। चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिलते हैं, 35 में से 14 मिलते हैं तो 100 में से कितने मिले होंगे? 35 में से 14 मिलते हैं तो 100 में से कितने मिले होंगे? तो आप कहेंगे जी 40 वोट जो है वो चमनलाल को मिल गए होंगे। 40 और 35 कितना हो गया? 75 हो गया। भाई अब देखो, अब मैं इसकी तुलना किससे करूं? इसको तो बची कुची वोट मिली होंगी। टोटल वोट 100 मानी है और 75 ये दोनों ले गए हैं, तो क्या 25 वोट जो है वो इसे मिली होंगी? तो जमशेद को जो मिली है, जगजीत को जो मिली है वो 25 वोट मिली है। ठीक है, उसने कहा है विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में, विजेता कौन है? ये है। सबसे कम वोट पाने वाला व्यक्ति कौन है? ये है। इससे कितनी वोट ज्यादा मिलती हैं? तो आप कहेंगे 15 वोट ज्यादा मिलती हैं। उसने कहा है 4950 वोट जो है वो अधिक मिलती हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू 15 तिया 45, 15 तिया 45, एक पार्ट की वैल्यू 330 हो जाएगी। तो मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या क्या होगी? तो वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। 1 बराबर 330, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 33,000 जो है वो टोटल वोट हो जाएंगी। 33,000 जो है वो साथी टोटल वोट हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बार ऊपर करना, ऊपर ऊपर ऊपर, ये ये अपना ही मैसेज लिखने में लिखा हुआ है, बिरसा युवा सेवा संघ। मेरे दोस्त मैंने वही निकाला है, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, मैंने वही निकाला है। टोटल वोट पूछेगा 1600, डाले गए वोट 90% है, 1440 तभी बताया है। चलिए, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स है, उसको कुल वैध मतों के 70% वोट मिलते हैं। जितने वैलिड वोट हैं उनके 70% वोट जो है वो एक्स को मिलते हैं। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया जाता है और मतों की कुल संख्या 6,40,000 है। बच्चे, मतों की कुल संख्या कितनी है? 6,40,000 है। इसमें से कितने परसेंट मतों को अवैध घोषित कर दिया जाता है? 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। चलिए, तो 4 जीरो से दोस्त 4 जीरो। एक बार देखेंगे, टोटल वोट जो है वो 6,40,000 है। 20% वोट खराब हो गई तो 80% वोट जो है वो ठीक है। और उसने क्या कहा है मेरे दोस्त कि जीतने वाले को 70% वोट प्राप्त होती हैं। तो मैंने इस वैलिड वोट का 70% वोट निकाल दिया। तो बस अब यहां से आप लोग गुणा कर लीजिए, 6400 गुणा 56 हो जाएगा। तो इकाई का अंक देखेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये ना रहा 2 जीरो के बाद 6 चौक 24। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देखेंगे बच्चा। 2 क्वेश्चन और हैं, बड़े खतरनाक क्वेश्चन हैं। एक बार मुझे बताएंगे, यही क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो चमनलाल वाला क्वेश्चन कराया था वो यही क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछ रहा है। ठीक है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला। यानी जितने भी 4:45 कर दो, जितने भी टोटल वोट थे उसमें से 80% ने दोस्त अपना वोट डाला। डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% था। तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या, यानी वो टोटल वोट आपसे पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेरे साथ सुनना। अगर मैं टोटल वोट जो है वो ए मान लूं, अगर मैं टोटल वोट जो है वो ए मान लूं, तो मेरे दोस्त कितने लोग अपना वोट डालने गए हैं? तो आप कहेंगे 80% लोगों ने अपना वोट डाला।
यानी कि टोटल वोट का 80% निकाल दूंगा तो ये वो वोट आ जाएंगे जो चुनाव डालने, जो वोट डालने गए। यानी ये वो वोट हैं बच्चे जो वोट डालने गए हैं, यानी ये कैंडिडेटों ने बच्चा वोट डाला है। ठीक है, उसने कहा है डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। भाई इसमें से 5% खराब हो गए, तो क्या इसका 95% जो है वो वैलिड वोट है? क्या इसका 95% जो है वो वैलिड वोट है? आगे क्या कह रहा है, एक प्रत्याशी को 10,545 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 75% था। ये वैलिड वोट आ चुकी हैं, इसका 75% जो है एक कैंडिडेट को मिला, और जो कि उसे कितना मिलता है, 10,545 मिलता है। बस यहां से सॉल्व करने की जरूरत है। एक जीरो से मेरे दोस्त एक जीरो कट जाएगी, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 19 बार कट जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहां से एक बार देख लीजिए बच्चा, टोटल वोट कितनी निकल के आएंगी। काटिए यहां से, 3 तिया 9 होगा, एक बचेगा, 3 पंजे 15, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15 होगा, 19 से कम 19 होगा, यहां से 16 बचेगा, 19 अट्ठे 152 होता है, कितना बचेगा, 19 पंजे 95 होगा। यहां से देखेंगे 100 की गुणा जब 185 में होगी तो टोटल वोट जो है वो 18,500 हो जाएंगी। टोटल वोट कितनी हो जाएंगी दोस्त, 18,500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। बेटा ऐसा ही लगता है, लास्ट मोमेंट पे ऐसे ही लगता है, पीडीएफ दे दूंगा आज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। चलिए, एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों के 48% थे। अगर मैं आपसे कहूं टोटल वोट जो है वो 100 है, तो 48% जो है वो जीतने वाले कैंडिडेट को प्राप्त हुए, तो 48 वोट जो है वो विनर को प्राप्त हो गए होंगे। उसने कहा है एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले, इसको जो है इसके 22% यानी 22 वोट मिल गए। 48 और 22 कितना हो गया दोस्त, तो आप कहेंगे 70 वोट हो चुके हैं, तो ये 30 वोट जो है ये खराब हो गए, ये इनवैलिड वोट हो गए दोस्त, बचे कुचे जो है वो खराब हो गए। तो उसने कहा है कि मतदान न करने वालों की मतदान जो इन्होंने मतदान नहीं किया है, 30% लोगों ने मतदान नहीं किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया है। भाई क्या कहा है, जीतने वाले को टोटल वोटों का, जीतने वाले को टोटल वोट 100 मान ली, वोटिंग लिस्ट जो आई है वो 100 की आई है, तो जीतने वाले को 48 वोट मिल गई 100 में से, तो हारने वाले को उसने कहा है 22 वोट मिली है, टोटल का 22%, बाकी बचे कुछ लोग वोट डालने नहीं गए हैं, तो 30 लोग ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं गए हैं। उसने कहा है भाई साहब जीतने वाले को 15,744 मिलती है, मेरे हिसाब से 48, उसने कहा है 15,744, तो एक पार्ट की वैल्यू 15,744 बटे 48 हो जाएगी। ठीक है, 16 निम्मा 144 होते हैं, 13 बचेगा, 16 अट्ठे 128, 16 चौका 64, 16 तिया 48, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 1 बराबर 328 होगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो मतदान करने नहीं गए हैं, यानी वो 30 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 तिया 9, सवाल का जवाब 9840 हो जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो 9840 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की सेवा में हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की सेवा में हाजिर है, फटाफट मुझे बताइए बच्चा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कितनी देर की होगी भाई? चलिए फटाफट मुझे बता दीजिए दोस्त इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। मेरे दोस्त अगर टोटल वोट ए है उसमें से 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो क्या 90% मतदाताओं ने अपना मत डाला है? बहुत बढ़िया। डाले गए मतों के 5% मत जो है वो अवैध पाए गए, ये डाले गए मत है, इसमें से 5% खराब हो गए, तो क्या 95% जो है इसके ठीक वोट हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक वोट है। उसने कहा है सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% प्राप्त हुए।
जो वैलिड वोट है उसके 55% जो है वो विनर को मिले होंगे। तो जो हारा होगा, जो डिफीट हुआ होगा, जो हारा होगा, क्या उसे 45% वोट मिले होंगे वैलिड वोट के? भाई टोटल वैलिड वोट अपने आप में 100% है, तो इसमें 55% जीतने वाले को मिल गए, हारने वाले को 45% मिल गए। तो जीत कितने वोटों से गया? वैलिड वोट के 10% वोटों से ये चुनाव जीत चुका है। 10 कहां से आया है? 45% मिले हैं, इसे 55 मिले हैं, तो वैलिड वोट के 10% वोटों से ये चुनाव जीत चुका है। उसने कितने से जिताया है? 1710 मतों से चुनाव जीत जाता है। 1710 मतों से चुनाव जीत जाता है। दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। यहां से देखेंगे 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 20 बार, 19 से काटा 19 निम्मा 171, 9 से काटा 10 बार, 20 की गुणा 2000 की गुणा 10 में करेंगे तो 20,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी कुल मतों की संख्या आप लोगों से पूछी जाए तो 20,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं। टोटल वोट कितने हैं? ए है। उसने कहा है 10% मतदाता मत डालने नहीं गए हैं, तो 90% मतदाता मत डालने गए हैं। दोस्त ये जो वोट डालने गए, ये वोट वो हैं जो वोट डालने गए हैं। इसमें से 5% खराब हो गई, तो इसका क्या 95% ठीक है? यानी ये जो है ये वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट में से 55% जीतने वाले को मिले हैं, तो 45% क्या हारने वाले को मिले होंगे वैलिड वोट? अगर मैं पूछूं वैलिड वोट के कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीत गया, तो आप कहेंगे वैलिड वोटों के 10% वोटों से चुनाव जीत गया। उसने कहा है 1710 मतों से चुनाव जीतता है। बस इसके बाद काटापीटी करनी है। ठीक है, आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। इन्हीं क्वेश्चन को कर लेना, इन्हीं क्वेश्चन को कर लेना। एक बार वीडियो को फिर देख लेना। चुनाव का क्वेश्चन जो है ऐसा ही आएगा, जैसा चुनाव का क्वेश्चन बन सकता था मेरे दोस्त, वैसा चुनाव का क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है। अब एक वीडियो जो है वो आपकी चोर सिपाही के क्वेश्चन पे आएगी। 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्त मेरे। अभी 5 मिनट बाद जो है वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।